Hello viewers, I am your host Jawad Aman. Actually my channel is Jawad Aman 12 एंड जैसे कि मैं आपके लिए एडिटोरियल से अंग्रेज़ी के ग्रामर और वोकेबलरी और स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको मैं पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ। तो आज भी शुरू करते हैं उसी अप्रोच के साथ। आज का जो एडिटोरियल है वो डेली टाइम्स का है। इससे मैंने जो है वर्ब स्ट्रक्चर, वर्ड्स और कुछ ग्रामर जो लिया है। काफ़ी सिंपल एडिटोरियल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको खुद से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जब ये मैं पढ़ाऊँगा तो आपको और भी समझ में आसानी आ जाएगी और काफ़ी आप ज़्यादा सीख सकेंगे। तो बिना देर करके चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डेबिलिटेटिंग लूकस्ट अटैक। डेबिलिटेटिंग ये एग्जेक्टिव है, लूकस्ट ये नाउन है और अटैक जो है ये वर्ब होती है, लेकिन अटैक नाउन भी होती है। हमें जो है वो न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, वहाँ पे जो हेडलाइंस होती है उसमें वो ग्रामर को तकरीबन नहीं यूज़ करते हैं, जो हेडलाइंस होती है। ओके, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ होता है डेबिलिटेटिंग अटैक ऑफ लूकस्ट। ओके, इस तरह से जोड़ते हैं आप से तो भी और भी बेहतर होता है, लेकिन ऐसे भी लिखते हैं, ये भी सही है। क्योंकि ये हेडलाइन देते हैं। डेबिलिटेटिंग का मतलब है कमज़ोर बना देना, यानी आप इस चीज़ को नोट करिएगा। इसका मतलब होता है मेक वीक। ओके, मेक वीक, कमज़ोर बना देना। लूकस्ट किसको कहते हैं? लूकस्ट जो है टिड्डी दिल है, जो आजकल फसलों में चल रही है। इसको ग्रास ऊपर भी कहते हैं, ग्रास ऊपर टिड्डी दिल को अगर आप चेक करेंगे तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसको इसका इमेज देकर। ग्रास ऊपर को कहते हैं जो फसलों को खा देती है। ओके, उसका जो है अटैक है। आगे चलते हैं। जस्ट एज एडवर्ब से शुरू किया है। इसका मतलब है जैसे कि ये जस्ट एज जो है नाउन नहीं है। ओके, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे भी हमें नाउन और वर्ब को रिकग्नाइज करना चाहिए, वरना हम ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि पजल में मैं आपको अक्सर बताता हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। तो जस्ट एज फियर क्लाउड ऑफ लोकस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉइंग फूड क्रॉस अक्रॉस द कंट्री। खौफ ऐसे ही है जैसे लूकस्ट का जो क्लाउड्स यानी ककर जो होते हैं आसमान में। ओके, और लूकस्ट का यानी टिड्डी दिल के जो ककर है। अब इनके क्लाउड्स तो नहीं होते हैं, ये जो है एक्सप्रेस करके बता रहा है हमें कि भाई क्लाउड से यानी ज़्यादा है। और अक्सर जो है स्वाम्स भी लिखा जाता है, वर्ड स्वाम्स ऑफ क्लाउड। ठीक है, स्वाम्स ऑफ क्लाउड, स्वाम्स ऑफ लूकस्ट का हुजूम जो फसलों को खा रही है पूरे मुल्क में। अक्रॉस वर्ड है, इसका मतलब होता है पूरे मुल्क में। ओके, अक्रॉस स्पेशली इन अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, खास करके इन ज़िलों में, इन अजला में। अ नंबर ऑफ जो है वर्ड है, ये जो है ग्रामर की स्ट्रक्चर है। ये जब भी आएगा तो उसके बाद जो है प्लूरल जो है वो आएगा वर्ब। तो जहाँ देखिए अभी हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, यानी इन डिस्ट्रिक्ट्स में अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट क्राफ्स है बिन अटैक्ड इन। ये शहरों के नाम है मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी, रहीमयार खान, बहालपुर, पंजाब, संगढ़, मटियारी, घोटकी, सिंध। ये सिंध के शहर है और ऊपर जो थे वो पंजाब के शहर थे। तो यानी इन शहरों में फसलों को इसने तबाह कर दिया है। लेकिन नंबर आएगा स्ट्रक्चर में, तो उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट वो जो प्लूरल आएंगे। ये ग्रामर का स्ट्रक्चर है। नंबर के साथ प्लूरल आते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट यानी इजला। ओके, ये मुश्किल नहीं होगा। यानी यहाँ इन इजलाओं में अटैक किया गया है और फसलों को बहुत ही नुकसान मिला है लूकस्ट के हवाले से, क्योंकि लूकस्ट इन फसलों को खा रही है। आगे बताएगा हाउ ऑल दिस हैज़ लेफ्ट फार्मर्स। अब इसने फार्मर्स के लिए सब कुछ छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया है। अब वो आगे बताएगा हु डिड दे वाट दे कुड, यानी उन्होंने किया। हु किसके लिए लगाए? रिलेटिव प्रोनाउन मैंने बताया ह्यूमन बींग्स के लिए लगता है। जैसे कि फार्मर्स के करीब आएगा, ये फार्मर्स इसका एंटीसीडेंट है। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ह्यूमन बींग्स के लिए लगता है। लेकिन अगर यहाँ पे विच होता तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स नहीं होता, या फिर वो उसी होल स्टेटमेंट को रिकग्नाइज करती होती। ठीक है, हु डिड, अब किया क्या। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता हु डिड प्ले, फार्मर से जो खेले। ओके, प्ले जो है ऑब्जेक्ट है, प्ले जो है वर्ब है। हु डिड, ये फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले की, हु डिड प्ले क्रिकेट। अब ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं ग्रामर में। अगर इतना सा सेंटेंस होता तो ये जो है क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट हो जाता इस सब्जेक्ट का। कौन खेले थे? जो ये फार्मर्स थे वो खेले थे। ओके, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है हु डिड, उन्होंने जो किया। अब क्या किया उसको वाट से रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे डेट नहीं आएगा। अगर डेट आ जाता तो गलत होता। तो हम जो पढ़ते हैं ग्रामर को समझने के लिए और वोकेबुलरी को आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो ज़्यादा समझेंगे। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर यही पोजीशंस देकर, यही वर्ड्स देकर जो है कॉम्प्लेक्स करता है। आपको पता होगा तो सही आंसर टिक करके आएंगे, अगर नहीं तो आप सही नहीं कर पाएंगे। और आपको पता होना चाहिए एक एक मार्क जो है डिफ़र करती है। वाट दे कुड हैव कुड एंड इवन बीट द ड्रम्स टू स्कर अवे द पेस्ट। उन्होंने जो किया, क्या किया?
कुड इवन बीट द ड्रम्स, यानी ड्रम्स बजाए। एक तो ड्रम्स बजाने का मतलब होता है आवाज़ देना, ओके, बात बताना, आवाज़ देना इन्फ्लुएंस तरीके से। तो स्केयर अवे द पेस्ट, ताकि इन जो जीत से ये सुंडियाँ जो है, पेस्ट जो है, इनको जो है भगाया जाए। बीट द ड्रम्स, ड्रम्स बजाकर इनको भगाया जाए। हार्डली नीड्स एनी एलाबोरेशन, अब और तो बताने की बात ही नहीं है। हार्डली जो आता है वो कुड से आता है, जैसे कुड लिखा गया है, या बी वर्ब्स होता है, और एनी के साथ आता है, ओके, एनी या एनी वन। एलाबोरेशन यानी किसी चीज़ को बताना, यानी अब मतलब इसका ये हुआ फार्मर ने जो किया वो बीटिंग ड्रम्स किया ताकि जो पेस्ट है यानी सुंडियाँ जो है उनको भगाया जाए, और अब उनको ज़्यादा बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बीट ड्रम्स कर दिया, सबको पता चल गया। द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इसका एब्रीविएशन है, हैज़ इस्टेब्लिश्ड अ हेल्पलाइन, उन्होंने हेल्पलाइन को इस्टेब्लिश किया है, यानी एक मददगार लाइन, जिस तरह से कॉल वगैरह की जाए हेल्पलाइन का नंबर होता है, जिस तरह से मोबाइल्स वगैरह या कंपनीज़ के हेल्पलाइन होती है, इसी तरह से इन्होंने भी अपना हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट कर लिया। क्यों किया? एंड अश्योर्ड एवरीबॉडी, हर किसी को अश्योर किया, यकीन दिलाया, दैट द कंट्री हैज़ इनफ पेस्टिसाइड टू कीप द अटैक्स इन चेक, यानी कंट्री को बहुत पेस्टी, अब आपको यहाँ पे बात नोट करने की, पेस्टी यानी सुंडियाँ, साइड्स में मतलब किलिंग, यानी किलिंग पेस्ट, इसका मतलब ये हुआ किलिंग पेस्ट, किलिंग पेस्ट यानी जीतों को या सुंडियों को मारना, ओके। ये पेस्टिसाइड का सिनोनिम है, पेस्टी यानी जी, साइड्स यानी किलिंग, जीतों को ख़त्म करना, एलिमिनेट करना, ओके। ये कह रहा है कंट्री के बाद बहुत जो है रिसोर्सेज है ताकि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। कीप द अटैक्स इन चेक, यानी कंट्रोल किया जाए, ये एक ईडियम है, कीप अटैक्स या कीप समथिंग इन चेक्स, ये पूरा ईडियम है, ओके। कीप समथिंग इन चेक्स, यहाँ पे अटैक है तो अटैक्स को चेक किया जाए, क्योंकि अटैक्स किसका होगा? उनका होगा, उनको चेक किया जाएगा यानी कंट्रोल किया जाएगा, टू कंट्रोल देम, ओके। कीप द अटैक्स इन चेक यानी कंट्रोल पेस्ट, किसकी बात हो रही है? पेस्ट की बात हो रही है ना, कंट्रोल द पेस्ट, इसका मतलब ये हुआ, इसका ये सिनोनिम हो गया, सिनोनिम ये हो गया, ओके। यहाँ पे पेस्ट की बात हो रही है तभी मैं पेस्ट लिख रहा हूँ, अगर पेस्ट नहीं होता तो जो भी चीज़ होती तो उसको कंट्रोल किया जाता, ठीक है, समझ गए होगे आप। बट दिस इज़ ओनली बेक्स द क्वेश्चन, ये भी एक इडियम है। बेक्स द क्वेश्चन का मतलब ये होता है सवाल खड़ा होता है, ये यानी आप एक सवाल क्या खड़ा होता है कि ये सही बात है या नहीं सही बात है, तो वो आगे बताएगा हमें क्या सवाल है। वाई वर नॉट दीज रिसोर्सेज यूज्ड व्हेन लोकस्ट वर ब्रीडिंग इन ब्रॉड डे लाइट एंड अ लॉट ऑफ कंसर्न वाज रेज्ड, ओके। इसमें स्ट्रक्चर्स भी है, वर्ड भी है, काफ़ी सही लाइन है ग्रामर को सीखने के लिए। सवाल ये खड़ा होता है कि वाई वर नॉट दीज रिसोर्स यूज, ये जो रिसोर्स ज़रिए थे इस्तेमाल क्यों नहीं किए गए जब लूकस्ट यानी टिड्डी दिल ब्रीडिंग कर रही थी, अपनी नस्ल को बढ़ा रही थी, इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दिहाड़े, इन ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड यानी ओपन, डे यानी रोज, डे यानी दिन, लाइट मीन्स रोशनी, यानी ब्रॉड डे लाइट मीन्स ओपन इन द डे, दिन दहाड़े। सवाल ये खड़ा होता है कि दिन दिहाड़े जब वो ब्रीडिंग कर रही थी, अपनी नस्ल को बढ़ा रही थी, तो आपने ये रिसोर्सेज क्यों नहीं इस्तेमाल किए जो आपने ऊपर बताया कि हमारे पास पेस्टिसाइड्स है, कीप चेक, कंट्रोल करें, इनको कंट्रोल करें। अ लॉट ऑफ कंसर्न, परेशानी की बात वाज रेज्ड, वो ये है जो सवाल उठाता है। अ लॉट ऑफ का मैं आपको बताऊँगा, इस ये जो यहाँ पे लिखते हैं अ लॉट ऑफ जब भी आए तो उसके बाद क्या होता है, ऑफ आता है तो उसके बाद जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कहा जाएगा अ लॉट ऑफ मनी, यानी बहुत पैसे। अब उसको काउंट तो अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने बताया है कि भाई इनके पास बहुत पैसे हैं, कितने हैं वो तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इसका दूसरा यूज़ इस तरह से करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें देयर आर a lot of cars in the world, ओके। और अगर हम लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ ये दोनों भी बराबर होते हैं, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता था लॉट्स ऑफ न्यू हाउसेज वर बिल्ट। अब यहाँ पे एक नोट बात करनी है, मिसाल के तौर पर अगर नाउन काउंटेबल आएगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। इसका दूसरा यूज़ ये होता है, देखिए जो कार्स हैं वो हम उनको काउंट कर सकते हैं, कार्स काउंट हो सकती हैं 10 से 50 से 100 है, तो जहाँ पर जो है वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा, वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा।
वर्ब आएगा प्लूरल। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर जो है वर्ब हमें अब सिंगुलर चाहिए, फिर कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़। अभी देखिए नॉइज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, क्योंकि जब चीज़ अनकाउंटेबल होगी तो फिर वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, अनकाउंटेबल। समझ गए। अब ये नॉइज़ जो है, शोर जो होता है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, एक शोर, दो शोर, कितना शोर, पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आई, वर्ब आई जो है सिंगुलर। ओके, और यहाँ पे कौन सी वर्ब आई, वर्ब आई यहाँ पे प्लूरल। तो काउंटेबल नाउन होगा तो जो प्लूरल वर्ब आएगी, अनकाउंटेबल होगा तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, फिर सिंगुलर वर्ब आएगी। और लाट ऑफ को हम मच उसे भी यूज़ करते हैं, लेकिन लॉट्स ऑफ जो है ये लेस इनफॉर्मल है, लॉट ऑफ जो है इससे ज़्यादा फॉर्मल है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लॉट ऑफ कंसर्न्स वाज रेज, यहाँ पे जो वर्ब आया है वो सिंगुलर आया, क्योंकि कंसर्न जो परेशानी है उसको हम काउंट कर सकते हैं, एक परेशानी, दो परेशानी, तीन परेशानी, नहीं कर सकते ना। ओके, दिस स्पेस बीइंग नो एक्सेप्शन अबाउट द इमीनेंट थ्रेट टू क्राफ्ट्स, लेकिन ये जो जगह थी बीइंग नो एक्सेप्शन, अब बीइंग नो एक्सेप्शन का मतलब ये था कि सबके लिए सेम, ये जो है इसका मतलब ये होता है इन बीइंग नो एक्सेप्शन, ये फ्रेज है, इसका मतलब ये है ऑल आर सेम, एंड इसका जो सिनोनिम होगा वो मैच होगा या अमाउंट होगा, बराबर होगा। यानी इसका मतलब ये है कि भाई स्पेस जो था सबके लिए सेम था, जगह सबके लिए वही थी, जहाँ पे अटैक कर रही थी वो भी जगह ये कवर कर रही थी, और जो जहाँ पे ब्रीडिंग कर रही थी, नस्ल बढ़ा रही थी, वो भी इसको स्पेस मिला हुआ था। तो इसके कहना का मतलब ये है कि आपके पास रिसोर्सेज तो हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों हुई। ओके, आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू ब्रश असाइड, यानी गवर्नमेंट जो है इस काबिल नहीं होगी कि इसको इग्नोर करे। ब्रश असाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को आप इग्नोर कर दो, ये आप सिनोनिम है इसका, इग्नोर करना या फिर डिसमिस करना, इसको करते हैं ब्रश असाइड। ओके, ये आप नोट कर लीजिएगा। यानी ब्रश असाइड, इग्नोर कर देना। गवर्नमेंट इसको इग्नोर नहीं कर सकती, नज़रअंदाज नहीं कर सकती, किस चीज़ को, क्रिटिसिज्म को, जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है, यानी बहस मुबासा हो रहा है कि ये क्यों हुआ। कमिंग फ्राम सिंध गवर्नमेंट वेरी इजीली, सिंध गवर्नमेंट से बहुत आसानी से आ रहा है, यानी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है सूबे की गवर्नमेंट से। चीफ मिनिस्टर जिनका नाम ये है रोट फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने लिखा फॉर हेल्प, मदद के लिए। अब हेल्प यहाँ पे जो है नाउन है। ओके, मदद के लिए ये नाउन है। अगर मिसाल के तौर पर अगर ये वर्ब होता तो फिर इंग होता, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब हम यूज़ करेंगे तो फिर वो जो होगा इंग होगा, लेकिन हेल्प यहाँ पे नाउन है इसीलिए हेल्प ही लिखा हुआ। अगर हेल्प को वर्ब में यूज़ करते हैं फिर हेल्पिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन हेल्प ऑलमोस्ट प्रेजेंट फॉर्म ही लेता है। तो मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे स्प्रेड लिखा हुआ होता गवर्नमेंट फॉर कंटेन, मिसाल के तौर पर कंटेन भी अक्सर कंटेन होता है लेकिन कंटेनिंग भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता। तो आप ये बात को नोट करना, अगर वर्ब आ जाए तो फिर इंग फॉर्म आएगा। गवर्नमेंट ने हेल्प मांगी किस चीज़ के लिए, टू मीट द थ्रेट एज़ फार बैक एज मार्च, ताकि उस खतरे को फेस किया जाए। एज़ फार बैक एज, इसका मतलब ये होता है एवर सिंस, यानी कब से, मार्च से गवर्नमेंट ने वफाक को, फेडरल गवर्नमेंट को लेटर लिखा था कि भाई आप हमारी मदद करें ताकि इस खतरे को फेस कर सकें। आगे चलते हैं। ही रिक्वेस्टेड, उन्होंने रिक्वेस्ट की, अमंग अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों में भी, फ्यू एयरक्राफ्ट्स, अफ्यू। अभी अफ्यू जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कुछ, अगर खाली फ्यू होता तो इसका मतलब होता ऑलमोस्ट नॉट, यहाँ पे अफ्यू लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है लिटिल बिट, यानी कुछ ना कुछ एयरक्राफ्ट। तो स्प्रे सम ऑफ द मोर सेंसिटिव लोकेशन बिफोर द प्रॉब्लम्स गो आउट ऑफ हैंड, स्प्रे कर दे किसी लोकेशन को पहले के ये वक्त, यानी लोकेशन में प्रॉब्लम ना खड़ा हो जाए और वो हाथों से निकल ना जाए। गाट आउट ऑफ लैंड यानी हाथों से निकल जाना मसला। सैडली, अफसोस की बात है, फेडरल गवर्नमेंट डिडंट इवन रिप्लाई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नाउ एवरीबॉडी इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट लाइकली फूड शॉर्टेज अहेड, यानी हर एक फ्रॉम पिलर टू पोस्ट जा रहा है। पिलर टू पोस्ट जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, यानी हर एक बंदे के पास जाना और उसमें अचीवमेंट्स कुछ भी ना हो, उसको कहते हैं पिलर द पोस्ट। अचीव नथिंग, गो एवरीवेयर, यानी गो वन टू अदर, from one place to another place, for example go one person to an other and achieve nothing, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना लेकिन कुछ भी हासिल ना होना, ठीक है। वंडरिंग वाट टू डू, क्या किया जाए, अबाउट लाइकली फूड शॉर्टेज अहेड, फूड जो है उसकी जो डर्थ है, शॉर्टेज यानी डर्थ या खोटी, ठीक है, जो जिस चीज़ की खोटी होती है डर्थ भी कहते हैं इसको, फूड डर्थ या शॉर्टेज, ये भी सिनोनिम है इसका।
आगे, यानी जो खाने में कमी होगी। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो है बहुत अहम वक्त है। क्यों हमें आगे बताएगा, एंड द कोरोना वायरस एंड एवरीथिंग इट हैज़ ब्रॉट ऑलरेडी ब्रॉट द इकानमी टू इट्स नीज। ओके, यानी कि कोरोना वायरस ने ऑलरेडी जो है मईशत को घुटनों पे ला के रख दिया है। इसी वजह से ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स है, यानी काफ़ी अहम वक्त है, क्रिटिकल वक्त है। ठीक है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओनली रिसेंटली वार्न प्रेशर ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड इवन लाइकलीहुड ऑफ फेमाइंस गोइंग फॉरवर्ड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है, प्रेशर किया है फूड प्रोडक्शन के ऊपर एंड इवन लाइकलीहुड ऑफ फेमाइंस गोइंग फॉरवर्ड। और जैसे कि फेमाइंस यानी कि कहत, यानी कि खाना ना होना। ठीक है, फेमाइन से फूड सफिशेंट नहीं होना। मिसाल के 100 लोगों और 50 लोगों का खाना हो तो 50 क्या खाएंगे, इसको कहते हैं कहत। वो आगे गोइंग फारवर्ड यानी कहत बढ़ रहा है। एज सच एट दिस टाइम, जैसे कि इस वक्त इट वाज ऑल मोर इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। बहुत अहम है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट किया जाए, हिफाजत की जाए। एग्री यानी ज़राअत, कल्चर यानी मतलब उसको ग्रो करना, ज़राअत के फसल को ग्रो करना। ओके, फॉर सम रीज़न रिलेवेंट अथॉरिटी सिट बैक, जैसे कि कुछ रिलेवेंट अथॉरिटी थी वो सिट बैक किया उन्होंने, यानी पहले तो वो रिलैक्स में बैठी। सेट जो है सेकंड फार्म है, ये इसका फर्स्ट फार्म होगा सिट्स बैक। सिट बैक यहाँ लिखा होगा, सिंगुलर होगा तो सिट्स से, प्लूरल होगा तो सेट बैक। वेन थ्रेट वाज बिल्डिंग एंड ओनली वी हैव डिसाइडेड टू प्रिवेंट मैस, जबकि वो आराम से बैठे हुए थे, खतरे जब भी खतरा था, और अभी जो है वो फैसला किया है प्रिवेंट मैस का, यानी सख्त कदम लिए जाए, हिफाजती इकदाम। येट नाउट माइट ऑलरेडी बी टू लेट, लेकिन लगता है बहुत देर हो गई है। फॉर कंट्रीज मीटिंग दियर फूड रिक्वायरमेंट विल बिकम इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम अनटिल द पेंडेमिक गोज अवे। जो कंट्रीज़ है जिनको फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो इंटायरली डिफरेंट बॉल है। इंटायरली डिफरेंट यानी जो सिचुएशन है कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि पेंडेमिक गोज अवे, पेंडेमिक जो है चल रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे इंटायरली लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम होल भी लिखते हैं तो भी सही था, होल। ओके, अ होल होता तभी सही होता, लेकिन एन इंटायरली है तभी सही है। ये होगा या फिर ये होगा, दोनों ही वैलिड थे। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। आगे चलते हैं। मोस्ट कैपिटल्स है ऑलरेडी फॉरबिडन फूड एक्सपोर्टिंग कंसीडरिंग वार्निंग जस्ट लाइक WHO। मोस्ट कैपिटल्स यानी जो कंट्रीज़ है, ये अभी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कंट्री में एक ही कैपिटल होता है। कुछ ऐसे कंट्री है जिनमें 3 है, जैसे श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, लेकिन उनका जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, दूसरा लेजिस्लेटिव है, तीसरा कंट्री के ट्रेड का है, बिजनेस, लेकिन अक्सर तकरीबन जो है 1 कैपिटल होता है। तो मोस्ट कैपिटल यानी मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उन्होंने फॉरबिडन किया था फूड एक्सपोर्ट कंसीडरिंग फूड को एक्सपोर्ट ना किया जाए मुल्क से बाहर, नबे जो दैट वुड मीन दैट कंट्रीज विद नेचुरल कंपैरेटिव एडवांटेज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वुड स्टैंड बेटर देन अदर्स। इससे ये साबित होता है जिस कंट्रीज़ को नेचुरल कंपैरेटिव एडवांटेजेस है एग्रीकल्चर में, ज़राअत में, की प्रोडक्शन में, वो बेहतर होगा दूसरे मुल्कों से। नेचुरल कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट की बैन है, लेकिन जो नेचुरल कंपैरेटिव एडवांटेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी उसका क्या मतलब होगा, यानी वो कम कास्ट में ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करेंगे। मिसाल के तौर पर एक कंट्री है वो प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर चार रुपये में 1 यूनिट प्रोड्यूस करता है, और हमारा जो कंट्री है मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, वो 1 यूनिट यानी वो 1 यूनिट में जो है 4 यूनिट 1 रुपये में प्रोड्यूस करता है, तो उसको 3 रुपये का बेनिफिट होगा। क्योंकि जो मिसाल बी कंट्री जो है करेगा तो जो 4 रुपये में प्रोड्यूस करेगा वो 5 रुपये में सेल करेगा या 6 रुपये में सेल करेगा, लेकिन जो 1 रुपये में प्रोड्यूस करेगा वो जो है 2 रुपये या 3 रुपये में सेल करेगा, तभी उसको बेनिफिट होगा डोमेस्टिक लेवल में, यानी नेचुरल कंपैरेटिव एडवांटेज इसको कहते हैं। पाकिस्तान बीइंग एन एग्री इकानमी, पाकिस्तान जैसे कि एक एग्री इकानमी है, यानी इसको जो है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन से क्लियरली नीड्स टू डू मोर प्रोटेक्ट ओन नेचुरल इंडोमेंट, बिल्कुल इसको अपनी कुदरती दौलत को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेचुरल इंडोमेंट यानी दौलत, नेचुरल यानी कुदरती दौलत क्या होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर जो हम प्रोड्यूस करते हैं। द वे दिस पर्टिकुलर फिनोमेना ऑफ लूकस्ट अटैक हैज़ बिन हैंडल्ड हैज़ लेफ्ट अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। जिस तरह से लूकस्ट की जो पर्टिकुलर फिनोमेना यानी ख़ास जो माहौल था उसने क्या किया है, अटैक किया है, जो हमला किया है, हैज़ बिन हैंडल्ड है, उसको हैंडल्ड किया गया है, हैज़ लेफ्ट अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड, यानी जो खो दिया है उसको नहीं भी खो देना चाहते थे, यानी जो कुछ अभी कुछ तो कंट्रोल किया है, लेकिन जो लूज डिज़ायर्ड ये थी कि जो अटैक था वो उसको मुकम्मल हैंडल किया जाए। द गवर्नमेंट क्लियरली डिडंट एक्ट इन टाइम, गवर्नमेंट ने जो है एक्ट टाइम पे नहीं किया, यानी वक्त से पहले, जो वक्त आ रहा था उससे पहले कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि बस लूकस्ट घुस जाए अब आप पेस्टिसाइड को उसको स्प्रे करो, कुछ करो और ख़त्म करो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं इन टाइम, यानी उसके पहुँचने से पहले कर देना चाहिए था। नाउ इट विल समहाउ है मेकअप फॉर द लास्ट, अभी उनको कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा, यानी कुछ भरना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए, फॉर द लास्ट, जो नुकसान हुआ प्रोड्यूस का। प्रोड्यूस क्या होती है, जिस तरह से हम एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करते हैं, एज वेल एज लास्ट, और भी नुकसान को भरना होगा। वो क्या होगी, अर्निंग्स फॉर फार्मर्स, यानी फार्मर्स जो कमाई करते हैं, कैसे करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करके फिर उसको सेल करते हैं, फिर उसकी अर्निंग होती है। अभी लूकस ने उसको ख़त्म कर दिया है, तो उनको जो है जो लॉसेज हुए अर्निंग में।
तो उम्मीद है ये एडिटोरियल काफ़ी आसान था। आज एक्चुअली मुझे काम था तो मैंने कहा बस ये सिंपल एडिटोरियल बना दूँ, क्योंकि आज मैं नहीं बना भी रहा था लेकिन मुझे लगा मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कर लूँ। तो एडिटोरियल काफ़ी सिंपल था और वोके में भी काफ़ी रिच था, इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड आए, आप इसको नोट करिए, लिखिए। और जो नए चैनल पे आए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि उन तक पहुँच जाए जिनको उसकी ज़रूरत है। और एग्जाम्स पर्सपेक्टिव में काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था, क्योंकि आप जो है वो लिख भी सकेंगे, काफ़ी इसमें वर्ड्स जो है आएंगे, ग्रामर स्ट्रक्चर हमने पढ़ी, काफ़ी बेहतर था। तब तक लिए गुड बाय, और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।